नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए होंगे। प्यारे दोस्तों, दिन परीक्षा के सभी एडमिट कार्ड वगैरह भी रिलीज़ हो रहे हैं और फिर हम लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है, तो उसी लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे कैसे जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए सीरीज़ लेकर आए हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। पिछली लगभग 6 से 7 क्लासेस आपकी आ चुकी है और हम लोग डेली इस मंच के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का संग्रह लेते हैं, जो 10 इम्पोर्टेंट कलेक्शंस हैं, क्वेश्चंस के जो कलेक्शन है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा और स्टिकी नोट्स और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट लगे वो ज़रूर मतलब नोट पे करते रहिएगा। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों के कमेंट्स वगैरह भी पढ़े, तो उसमें मोस्टली बच्चों का कहना था कि सर स्टैटिक क्लास भी लीजिए और स्टैटिक भी कराइए। प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी फ़िलहाल जो 10 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ला रहे हैं, यदि मैं उसमें ही सारा स्टैटिक को करवाने लग जाऊं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और जो इसका जो मेन मोटिव था वो भी शायद कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो स्टैटिक के लिए भी हम लोग वर्क करेंगे। स्टैटिक की भी एक सेपरेट क्लास का हम लोग शुरू करेंगे। फिलहाल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है उसे हम कैसे स्टैटिक के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, रियल मायने में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उतना मैं आप लोगों को कराऊंगा। स्टैटिक के लिए भी हम लोग करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाइए, शॉर्ट भी बनाइए। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप मोटिवेशन चाह रहे हैं, मोटिवेशन प्यारे दोस्तों सेल्फ होना चाहिए। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये सब ना मतलब शुरुआती स्टेज में होता है। मोटिवेशन लाओ, ये लाओ, हम तभी पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास मोटिवेशन मतलब इस तरीके से नहीं होगा तो क्या आप करेंगे नहीं। वजह ढूंढिए, आप क्यों इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेशन खुद लाइए। मैं मानता हूं कि परीक्षा की तैयारी के दौरान हम लोग कुछ थोड़ा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस टाइम हमें मतलब कुछ एनर्जेटिक कुछ चाहिए होता है, तो वो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक, तो मोटिवेशन खुद बनिए, आप खुद अपने सेल्फ मोटिवेशन बनिए, ठीक है। और जहाँ तक ज़रूरत होगी हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। और जो है बस बने रहिए, साथ रहिए, ठीक है। सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जो भी व्यूवर्स आज नए हैं, पिछली पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने जैसा कहा था, आज अगर मैं बात करूं, प्यारे दोस्तों, देखिए, हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात भी करूंगा। हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे दोस्त ने, किसी ने कुछ कह दिया, हमारे किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने कोई कमेंट कर दिया, तो हमें वो बातें मतलब लग जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा सिर्फ यही मानना है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, तो उन्हें कहने दीजिए। अगर मान लीजिए उनकी बातों को भी आप पकड़ के बैठ जाएंगे, आपके पास चूँकि लिमिटेड टाइम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस को छोड़ के आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप अन्य विद्यार्थियों की तुलना में पिछड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उस टाइम पढ़िए खूब मन लगा के, या फिर उनकी बातों पे ध्यान दीजिए। याद रखिएगा, जब भी आप अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे, जब भी आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, तो कमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होगी। आप अकेले नहीं, आप विरले नहीं हैं, सबके साथ होता है। हम लोगों के साथ भी हुआ है, हो भी रहा है, सभी के साथ होता है, ठीक है। देखिए, आपने कभी सुना है प्यारे दोस्तों कि नीम के पेड़ पे किसी ने पत्थर मारा? पत्थर हमेशा आम के पेड़ पे, जामुन के पेड़ पे, मतलब जो फलदार वृक्ष होते हैं उसी पे ही पत्थर मारा जाता है। तो ये जो मतलब जिसमें कोई क्वालिटी होगी, जिसकी अगर मान लीजिए कुछ बुराई हो रही है, तो इसका मतलब वाकई उसमें कुछ अच्छाई भी है। तो मतलब मोटिवेशन खुद सेल्फ बनिए, ठीक है। और कमेंट वगैरह इन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है। ये मैटर नहीं करना चाहिए आप लोगों के लिए। आप लोगों को अभी बहुत ऊंचाई तक जाना है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। मेरी जो भी नीड होगी इस मंच के माध्यम से मैं करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उससे पहले मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर या फिर डिफरेंट जो सोशल मीडिया है या प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे मणिपुर में बहुत ही ज़्यादा जो है हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। तो वो क्यों हो रही है प्यारे दोस्तों? भी मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मिति
मिती एक मिटी जो है कम्युनिटी है और एक कुकी कम्युनिटी है। इन दोनों कम्युनिटी में एससी को अपने आप को करने के लिए मतलब ये जो है संघर्ष चल रहा है और ये पुराना है। अभी फ़िलहाल ये बहुत ही आक्रामक हो गया। इवन जो मणिपुर के जो सीएम है, ठीक है, एन बीरेन सिंह, उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब वहाँ की सरकार ने ये कहा है कि आपात स्थिति में अगर आप गोली चलाने के भी आदेश तक दे दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितनी ज़्यादा तनाव वाली स्थिति होगी। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में अपने आप को शामिल करने के लिए ये सारी चीज़ों की मांग चल रही है। तो वो कम्युनिटी है मिट्टी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, गर्मी में बरसात, मतलब ये सारी चीज़ें। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, मतलब आजकल में ही पश्चिम बंगाल में एक साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है मोचा साइक्लोन। ठीक, तो वो भी याद रखिएगा कि हाल ही के दिनों में मोचा साइक्लोन कहाँ आया था, तो वेस्ट बंगाल में आया था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और, आज जो है एक वर्ल्ड एक जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें जो भारत का स्थान है वो 161 रखा गया है, जबकि हमारे यहाँ की जो है मीडिया निष्पक्ष है, स्वतंत्र है ना। तो मतलब अफगानिस्तान को भी मतलब हमसे ऊपर दिखाया गया है। तो ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई है, इसमें भारत को जो है 161वें स्थान पर 161वें स्थान पे दिया गया है, जबकि लास्ट टाइम ये 150 था। तो और भी ज़्यादा हमारी स्थिति को जो है इस इंडेक्स में गिरा दिया गया है। हालांकि जो हमारे विदेश मंत्री है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने एस जयशंकर, उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है मतलब इसका जो है खंडन किया है, इसको नहीं माना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। प्यारे दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल क्वांटम मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? NQM will be implemented from 2023 to 24 to 2030-31। बिल्कुल सही है, ये डेट याद रखिएगा। नेशनल क्वांटम मिशन टू डेवलप इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स, ये भी एकदम ठीक है। ठीक है, द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ NQM इज रेट अराउंड 6003 करोड़, ये डाटा भी एकदम सही है। तीनों डाटा एकदम सही है। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो है आंसर हो गया तीनों। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया हाल ही में ये NQM जो है इसे अप्रूव किया है सेंटर ने। ठीक, इसकी जो डेट है 2023 से 24 से 30 से 31 है, जो है 6003 करोड़ रुपए है इसका जो वो है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकंड रिसिपिएंट ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लास्ट ईयर फरवरी में जो है लता मंगेशकर जी की का मतलब देहांत हो गया था। तो उन्हीं की याद में जो समाज के जो क्षेत्र हैं, जैसे सेवा, ठीक है, NGO, मतलब समाज को ऊंचाई पर ले जाने वाले कार्य से जुड़ी संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो हाल ही में ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का दूसरा प्राप्तकर्ता बन गया है। तो याद रखिएगा, आशा भोसले जी जो कि एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, ठीक, इन्हें ये पुरस्कार, ये लता दीनानाथ मंगेशकर का जो है दूसरा यानी कि सेकंड एडिशन कह सकते हैं, ये पुरस्कार इन्हें मिला है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहले जो है किसे मिले थे? तो हमारे इंडिया के जो PM है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हें ये पुरस्कार सबसे पहला प्राप्तकर्ता यही थे। आशा भोसले हैज बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रिसेंटली। रिनाउंड सिंगर आशा भोसले हैज बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, लास्ट टाइम 6 फरवरी 2022 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इस पुरस्कार के बारे में बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज इट फर्स्ट, मतलब पहले नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री जिन्हें जो है ये पुरस्कार मिला था। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लिया कीजिएगा। ठीक है, PPT को ऑन स्क्रीन करने का यही मोटिव होता है कि आप लोग मतलब सुने भी और देखें भी और बाद में पढ़े भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पंकज उदास गजल अवार्ड सिंगर, मतलब ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इन्हें मिला। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड समय में सारी चीज़ें कवर करा पाना मतलब थोड़ा सा फिर हैक्टिक हो जाएगा। निम्न में से कौन 2023
सुदीरमन कप में भारतीय बैडमिंटन टीम का नेतृत्व करेंगे? हु अमंग द फॉलोइंग विल लीड द इंडियन बैडमिंटन स्क्वाड एट 2023 सुदीरमन कप? ठीक है, तो इसका आंसर है पीवी सिंधु एंड एचएस प्रणय। इसके बारे में देखेंगे कौन है पीवी सिंधु और एचएस प्रणय। ठीक, मैन सिंगल में कौन कौन नाम आएंगे? ठीक, एचएस प्रणय, किदम्बी श्रीकांत, रिजर्व में लक्ष्य सेन है। ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। इस पुरस्कार की बात करें, सुदीरमन कप की पुरस्कार की बात करें, तो ये पुरस्कार 1989 में स्टैब्लिश हुआ था और ये इसका 18th एडिशन है, जिसमें 16 टीम्स जो है पार्टिसिपेट करेगी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला, टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मतलब खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत, एक मतलब ग्राउंड, मतलब एक खेल का मैदान परियोजना निम्न में से किस राज्य के शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो याद रखिएगा ये शुरू की गई है केरल के द्वारा। याद रखें प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में हरियाणा भी है, मोस्टली बच्चे हरियाणा लगाएंगे, इसलिए याद रखिएगा इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है वो है केरला। केरला हैज लॉन्च्ड द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ठीक, प्रोजेक्ट टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर रिसेंटली। ठीक है, क्या है इसका आंसर? केरला। ठीक, केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, ठीक है, उन्होंने कालीकड़ तिरुवनंतपुरम केरला में इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था। ठीक, और 3 साल में 113 पंचायत में जो है इसके फेस को चालू किया जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट अ डीएनए डाटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज? निम्न में से कौन सा अज्ञात निकायों का डीएनए डाटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे। हिमाचल प्रदेश जो है पहला स्टेट बन गया है टू क्रिएट डीएनए डाटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ठीक, पहला स्टेट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसने जो है 2 अप्रैल 2022 में 150 डीएनए सैंपल्स को भी मतलब डाटाबेस को इकट्ठा किया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैपिटल हिमाचल की समर में शिमला, विंटर में धर्मशाला, गवर्नर इसके शिव प्रताप शुक्ला है और सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके सीएम है। अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक इंपॉर्टेंट है ये। द मदर ऑफ लैंडसेट के नाम से किन्हें जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो है वर्जीनिया टी नॉरवुड। वर्जीनिया टी नॉरवुड। ठीक, इसे याद रखेंगे। ये अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर थी, इन्वेंटर एंड साइकिस्ट, हैज रिसेंटली पास्ड अवे इन टोपंग कैलिफोर्निया यूएसए। इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1927 को हुआ था। तो अगर हम बात करें तो लगभग 96 मतलब की एज में इनका जो है निधन हो गया है। सी वाज नॉन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लैंडसेट प्रोग्राम। ठीक, इन्होंने जो है याद रखिएगा मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर को का आविष्कार किया था, जिसे लैंडसेट 1 में यूज किया गया था। यही कारण है कि इन्हें द मदर ऑफ लैंडसेट, द मदर ऑफ लैंडसेट के नाम से जाना जाता है। किन्हें? वर्जीनिया टी नॉरवुड, वर्जीनिया टावर नॉरवुड को। अगला प्रश्न, गैरी बैलेंस हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ही इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल क्रिकेट टीम? तो ये है जिम्बाब्वे के। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है, थोड़ा सा इसके बारे में एडिशनल देखेंगे। कैपिटल है जिम्बाब्वे की हरारे। क्या है जिम्बाब्वे की कैपिटल? हरारे। और अगर मैं बात करूं तो ये मतलब लगभग मान लीजिए ये अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ेगा, यहां पर नीचे की साइड, यानी कि साउथ में। मतलब अगर बात करें अफ्रीका के उसमें, तो यहाँ पे ये जो है पड़ेगा जिम्बाब्वे, मतलब ये इसकी नियरेस्ट कंट्री है, तो जिम्बाब्वे यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, और डॉलर चलता है इसमें, इसकी जो करेंसी का नाम है डॉलर है। और ये जिम्बाब्वे जो है प्यारे दोस्तों, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके आसपास समुद्र वगैरह नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक, जिम्बाब्वे। तो गैरी बैलेंस ने जो है क्रिकेट के सारे फॉर्म से मतलब रिटायरमेंट की जो है वो घोषणा कर दी है। इन्होंने 23 टेस्ट मैच में 1498 रन बनाए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लिया कीजिएगा।
नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस फॉर द फिजिकली चैलेंज। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा शुरू की है। बहुत ही अच्छी पहल है और इसकी शुरुआत की है हरियाणा ने। हरियाणा, इसकी शुरुआत किसने की है प्यारे दोस्तों? हरियाणा ने। ठीक, और हरियाणा ने इसके साथ साथ मतलब अभी हाल ही में इसने 3 ऐप एक तरह से जारी किए थे। ठीक, तो उसमें एक ऐप था ताऊ से पूछो भी, ताऊ से पूछो। मतलब इस ऐप का मेन मोटिव था कि बड़े बुजुर्गों से कुछ राय वगैरह लेने के लिए भी इस ऐप को जारी किया गया था। ठीक, हरियाणा हैज लॉन्च 3 ऑनलाइन सर्विस टू डिजिटली एम्पावर बेनिफिशियरीज रिसेंटली। ठीक, पहला है प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस, दूसरा है ताऊ से पूछो, ठीक है, व्हाट्सएप चैटबॉट एंड ऑनलाइन बुकिंग, ठीक, ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट हाउस। ठीक, प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस इट हैज बीन लॉन्च टू इनेबल ऑटोमेटिक पेंशन बेनिफिट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ताऊ से पूछो ये बाइलैंग्वेज चैटबॉट है जो कि क्विक रेस्पॉन्स देगा क्वेरीज का, रेज्ड बाय पीपल। कैपिटल चंडीगढ़ हरियाणा की, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न इसमें देखिएगा, साथी पोर्टल है, उस साथी पोर्टल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये जो साथी पोर्टल है इसमें बताया गया है कि बीज की जो है मतलब बीज का ऑथेंटिकेशन, उसका ट्रेसेबिलिटी और उसकी इन्वेंट्री के बारे में ये ऑनलाइन प्रणाली है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड 10 वर्टिकल्स ऑफ सीड चेन। तो देखिए ये जो पहला है जिसमें ये बात की गई है ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन और इन्वेंट्री की, एकदम सही है। और इसे ना नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के कोलैबोरेशन से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के उससे चलाया जा रहा है। यहाँ पे बात की है 10 वर्टिकल्स की, ये गलत है। इसमें जो है 7 वर्टिकल्स की बात की गई है, यानी कि इसमें बीज श्रृंखला के एकीकृत 10 वर्टिकल शामिल है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे, सॉरी मतलब ये दोनों सही है, तो गलत कौन सा हो गया? ये है ना। और इसमें पूछा है कि मतलब इसमें प्रश्न में पूछा हुआ है कि नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? ओनली थर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज लॉन्च साथी। यहां याद रखिएगा, साथी से पहले मैं आप लोगों को ले चलूंगा युवा में। ठीक है, ओ से ओथर, वाई से यंग। याद करिए प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को भी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी जो भी स्कीम्स है उसकी पर्टिकुलर फुल फॉर्म है। जैसे युवा, हम लोग युवा से सोचेंगे यंग नहीं, यू वाई यू वी ए, इन सबकी फुल फॉर्म है। ऐसे ही जो साथी प्रोजेक्ट है इसकी भी फुल फॉर्म रखी गई है, और जिसकी फुल फॉर्म में है सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। ये इसके नाम से ही ये जो है क्लियर हो जाएगा। और इसकी थीम क्या है? उत्तम बीज समृद्ध किसान। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के सहयोग से चल रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं जो एग्रीकल्चर के, और राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी। ठीक है, क्यूबा की राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में मिगुएल डियाज कैनेल को फिर से चुना है। क्यूबा की राजधानी क्या है? द नेशनल कांग्रेस ऑफ क्यूबा हैज री इलेक्टेड मिगुएल डियाज कैनेल एज प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा फॉर अ सेकंड टर्म। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? क्यूबा की कैपिटल की बात करें तो क्यूबा की कैपिटल है अबूजा, करकस, हवाना। ठीक, क्या है कैपिटल इसकी? हवाना। बात करें अगर थोड़ा सा मैपिंग में देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए इस तरीके से, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और ये हमारा है मान लीजिए, मानिएगा साउथ अमेरिका। तो मोस्टली बच्चों जो क्यूबा की लोकेशन है, अगर मैं आपको मैप पे देखने को बोल दूं तो आप लोग सारे कॉन्टिनेंट छाट लोगे, नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए मोस्टली पूछ लेता है कि क्यूबा जो है किस महाद्वीप का पार्ट है, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो क्यूबा की जो लोकेशन है प्यारे दोस्तों, क्यूबा की लोकेशन वो यहां पर है, क्यूबा यहां पर है। ठीक है, क्यूबा यहां पे है। तो अगर मैं बात करूं क्यूबा कहां पर है? यहां पर। तो ये किसका पार्ट होगा? क्यूबा जो है वो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है, जिसकी कैपिटल क्या है? हवाना। करेंसी इसकी क्या है? क्यूबन पेसो। इसके साथ साथ
आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पे ये इस पॉइंट का नाम आप लोगों को बताना है कमेंट में। ठीक है, इस पॉइंट का नाम आप लोगों को बताना है कमेंट में। ठीक, तो आई होप आज के जो 10 दमदार प्रश्न थे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, और एक बार जरूर पढ़िएगा, इसके स्टिकी नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जब भी आपका एग्जाम हो, अगर आप इस तरीके से स्टिकी नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ये पूरा बार बार वीडियो या बार बार किसी और सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, और सीधे सीधे प्रश्न आजकल नहीं पूछता है, आजकल घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा इजी क्वेश्चनों की तरफ ना भागें। जो ये ऐसा ना सोचें कि ये काफ़ी लंबा है या ये बड़े एग्जाम के लिए, इन्हीं में से प्रश्न आपके लिए भी कहीं ना कहीं होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से होगा। ठीक, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, सेल्फ मोटिवेटर अपने आप खुद बनिए, अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़िए। ठीक, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से जो है आप लोगों को मैं मोटिवेट करूंगा, आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है प्यारे दोस्तों, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल मिलते हैं पुनः अगली क्लास में 10 और अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बिना किसी भय, बिना किसी चिंता के। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। मेहनत अगर कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।